हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। आज इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इन दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इससे पिछला वीडियो जिसमें हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसका क्या नियम होता है और उसके द्वारा कितने टाइप्स का प्रतिबिंब बनता है, अगर नहीं देखें तो मेरा सजेशन रहेगा पहले आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यानी जैसे हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे तो उसके लिए कुछ नियम पढ़े थे, उस नियम को फॉलो करते हुए ही हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम को फॉलो करेंगे। उसमें से कौन कौन से नियम फॉलो कर सकते हैं, तो वहीं यहाँ पे देखेंगे कि 3 नियम को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तीनों नियम बिल्कुल सेम है जैसे कि अवतल दर्पण में था। थोड़ा सा अंतर क्या है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रकाश किरण जा रहा था, रियल में जा रहा था। यहाँ पे प्रकाश किरण एक्चुअल में सामने बोले तो प्रधान अक्ष को कहीं काटता नहीं, तो काटता नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं, ऐसी स्थिति में काटता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पे पहला नियम हम लोग देखें तो अवतल दर्पण में भी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से काटता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ परावर्तक जो सतह है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा रहेगा, तो बाहर की तरफ उभरा हुआ। और ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई समानांतर प्रकाश किरण आएगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और ऊपर की तरफ जो मुड़ेगा वो कहीं भी आगे जाकर प्रधान अक्ष को कहीं कट नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग इसको पीछे ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और इस प्रकार फाइनली हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण पर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आता हुआ हमको प्रतीत होता है। अब बोले तो परावर्तन के बाद जिस डायरेक्शन में चल जाएगा उसके पीछे की तरफ हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो मुख्य फोकस से हो जाता हुआ हमको प्रतीत होगा। अब बिल्कुल ठीक इसी का उल्टा, अगर समानांतर आ रहा है तो मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसी तरह अगर इस तरीके से कोई प्रकाश किरण आए कि अगर डायरेक्ट सीधे चला जाता तो मुख्य फोकस पे जाता, लेकिन चूंकि दर्पण के पीछे प्रकाश तो जा नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य फोकस से आ रहा था प्रकाश, या बोले तो मुख्य फोकस की ओर आ रहा था, वह परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है और ये फाइनली आगे चला जाएगा। तीसरा भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीक़ा से दर्पण पे पड़े कि यहाँ वक्रता केंद्र की तरफ आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अपने ही रास्ता पे रिटर्न हो जाएगा और आगे चला जाएगा। यानी अगर कोई इस पे दर्पण पे लंबवत प्रकाश किरण पड़े तो अपने रास्ते पे वो रिटर्न हो जाएगा। और इन्हीं 3 नियमों को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप्स का प्रतिबिंब बन सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे, चूँकि इसका वक्रता बोले तो परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला है, इसका मतलब इसका जो भी वक्रता केंद्र होगा, फोकस दूरी होगा या मुख्य फोकस होगा, वो सभी लेंस के पीछे होगा, या बोले तो यहाँ दर्पण के पीछे होगा। इस कारण से मेरे पास यहाँ पे 2 ही स्थिति बन रहा है जहाँ पे हम लोग वस्तु रख सकते हैं। पहला एक अनंत पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, और दूसरा इनफाइनाइट और यहाँ पे बोले दर्पण के बीच कहीं भी रख सकते हैं, जिसे हम चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं इनफाइनाइट और पी के बीच। जब वस्तु के फर्स्ट में इनफाइनाइट पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, तो अनंत से जो भी प्रकाश आता है हम लोग क्या जानते हैं, उसे हम लोग समानांतर मानते हैं। यानी अनंत से आने वाले प्रकाश किरण को समानांतर मानेंगे तो यहाँ जैसे ही दर्पण पे पड़ेगा एक प्रकाश किरण ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला प्रकाश किरण नीचे चला जाएगा, और ये दोनों जाके आगे कहीं भी मिलता हुआ आपको प्रतीत नहीं होगा, या बोले तो कहीं भी आगे जाके नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में दोनों प्रकाश किरण को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे आपका कटता हुआ दिखाई देगा, मुख्य फोकस पे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कहीं प्रकाश किरण जहाँ जाके या तो कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। अगर एक्चुअल में प्रकाश कटता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एफ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। दूसरा बात, प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एफ पे बन रहा है। चूँकि पीछे बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग ये भी जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसको हम ये भी कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं। उसके बाद अगला बात कहना चाहते हैं, देख पाएंगे एक बिंदु एफ पे बन रहा है ना, मुख्य फोकस एक बिंदु के रूप में बन रहा है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पे होगा तो एक बिंदु के रूप में बहुत ही छोटा बनेगा। अब इसी बात को यहाँ पे लिखा गया होगा, जैसे कि वस्तु का स्थिति पहला नंबर में क्या है, अनंत पे जब वस्तु है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहला तो दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन किस पॉइंट पे बन रहा है, तो दर्पण के मुख्य फोकस पे यानी एफ पर।
तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, F पर बनता है जो कि दर्पण के पीछे होगा। चूँकि हम लोग काल्पनिक लाइन मिला है इसके कारण से प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और जैसा कि जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और साइज यहाँ बिंदु के रूप में बन रहा है, इसका मतलब इसका साइज बहुत ही छोटा हो। अब वस्तु को हम लोग एक स्टेप इधर लाएंगे तो कहाँ पे मेरे पास दूसरा कोई स्टॉपेज नहीं है, यानी अनंत और P के बीच अगर कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसके लिए हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से 2 प्रकाश किरण लेंगे। एक समानांतर प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो कि पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे हमको कटता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य फोकस पे। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पे 90 डिग्री से यहाँ पे आपतित करेंगे, बोले तो यहाँ पे दर्पण पे कितना डिग्री से आपतित करेंगे, 90 डिग्री से। और यहाँ प्रकाश किरण जो आगे अगर बढ़ाएंगे तो C पे जाएगा, और C पे जाने के क्रम में कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन एक जगह कटेगा, और एक्चुअल में कटेगा नहीं, कटता हुआ प्रतीत होगा। और जहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होगा, जहाँ पे कटता हुआ हमको दिखाई देगा, उसी को ही क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्योंकि कोई प्रकाश किरण दर्पण के पीछे जाता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो भी काल्पनिक बन रहा होगा। प्रतिबिंब का पोजीशन का बात करते हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे P और F के बीच में आपका प्रतिबिंब बनता है। और साइज का बात करते हैं, यहाँ से देख रहे होंगे ये आपका वस्तु हो गया और ये आपका प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बोले तो छोटा होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत और P के बीच में, यानी जब वस्तु अनंत और P के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, यानी F और P के बीच प्रतिबिंब बनेगा जो कि दर्पण के पीछे होगा। काल्पनिक लाइन को मिलाने से प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये पहला वस्तु है, इसका मुंडे ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब का भी मुंडे ऊपर की तरफ, यानी वस्तु जो बनेगा सीधा बनेगा। और यहाँ पे क्या था कि एक बिंदु के रूप में बन रहा था, एक बहुत ही छोटा था, जबकि यहाँ पे बात करें तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आपका छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा नहीं बोल सकते। और इस प्रकार हम लोग यहाँ पे अब ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ बात को ध्यान से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सबसे पहला बात तो उत्तल दर्पण के द्वारा हम लोग देख रहे हैं 2 ही स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है, और दोनों के दोनों ही क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब सीधा होगा। वहीं अगर हम लोग अवतल का बात करें तो वहाँ पे देख रहे थे काल्पनिक भी बन रहा था और वास्तविक भी बन रहा था। दूसरा बात हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे वस्तु एक बार बहुत छोटा बन रहा है, दूसरा बार छोटा बन रहा है। एक और दर्पण था जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब तो बन रहा था, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते थे, लेकिन वहाँ पे काल्पनिक के साथ साथ वस्तु का साइज बराबर था। जबकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बन सकता है आपका, दूसरा बात काल्पनिक बन सकता है। यानी पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, आपका आंसर होना चाहिए उत्तल दर्पण। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बन सकता है, आपका आंसर होना चाहिए समतल दर्पण। और अगर ऐसा पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, आपका आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण। ठीक है, एक टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। बाकी और दूसरी बात, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, उनके साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।